हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 18 के अंदर अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज। तो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर क्या होता है, ये सब इसके अंदर अनफॉर्मेटेड जैसा इसका नाम ही डिफाइंड है कि कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है कि आप जो इनपुट ले रहे हो वो किस फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि जैसे हम प्रिंट टाइप के अंदर पहले उसको फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। उसके अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। अगर आपने डेटा टाइप उसके अंदर गलत बता दिया तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरह की सारी चीजें फॉर्मेटेड के अंदर होता है कि आपको फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन आउटपुट ये जो अनफॉर्मेटेड के अंदर आपके पास में केवल आउटपुट शो करने से मतलब होगी किस तरह का डेटा शो करेगा, बाय डिफॉल्ट ही फिक्स है। अब ये किस तरीके से यूज करते हैं, हम इनको टर्बो सी के अंदर चल के चेक करते हैं एक एक को कि किस तरह से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं आउटपुट फंक्शन को वन बाय वन। फाइल हम सेव कर देते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main CLR for clearing the screen, GETCS for holding the screen output। अब हम देखिए बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं कि सबसे पहले तो हम प्रिंट टाइप में दो स्टेटमेंट ले लेते हैं। माई नेम इज सुनील। दूसरा मैंने लिखा प्रिंट टाइप के अंदर माई चैनल नेम इज टेक वीडियो पीडिया। हमने नॉर्मल दो सेंटेंस लिखे हैं, फाइल सेव कर दी और हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। एरर आ गया वहां पे, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ये इसलिए हो गया कि यहाँ मैंने यहीं पे सेमीकोलन लगा दिया, इसको नहीं लगाना चाहिए था। कंट्रोल F9 करा, लेकिन दो लाइन मैंने एंटर करी लेकिन सिंगल लाइन के साथ में आ गई। अब इसकी जगह क्योंकि ये फॉर्मेटेड थे हमने इसको बताना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस एंट्री करवा के किस तरह से करते हैं। अगर इसको ऐसे करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, /n, तब जाके सीक्वेंस को ब्रेक करेगा और आपको न्यू लाइन के अंदर लिखेगा। जबकि आप इसको अगर हम यूज करते हैं कि अनफॉर्मेटेड जो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है पुट, तो उसके अंदर हम लिख देते पुट एस। ये क्या कहता है, पुट स्ट्रिंग। इसके अंदर मैंने लिख दिया माई नेम इज सुनील। तो देखिए इसने टाइप क्या करेगा हमारे पास में, उसके साथ में ले गया। अब सेकंड करता हूं मैं, पुट एस माई चैनल नेम इज टेक वीडियो पीडिया। पुट के बाद में वापस से मैंने पुट लिखा है तो उसने बाय डिफॉल्ट हमारे साथ में नई लाइन के अंदर उसकी एंट्री कर दी। अब इसके साथ में जैसे मान लीजिए इसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर कर देता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि हर बार आपका नई लाइन के अंदर जाना चाहिए तो जब भी आप पुट एस का यूज करोगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर अपने आप ही चलते हुए रहेंगे। जैसे पुट एस करा फर्स्ट माई नेम इज सुनील, उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर उसने अपने आप एंट्री कर दी। तो सेकंड हमने लिखा तो उसके बाद वापस से नई लाइन एंट्री हमारे पास में बाय डिफॉल्ट कर दी। देखते हमें न्यू लाइन की एंट्री करवानी है तो उसके लिए हमें /n की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है PUTS के अंदर। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है PUTCH। इसका पूरा डिटेल हम PUTS का भी देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास में काम करता है। PUTS देखिए इसका क्या होता है, गेट रिटर्न द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। जो रिटर्न आपने आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है कि किसको हम प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देता है और नॉन नेगेटिव वैल्यू के साथ में आपको रिटर्न कर देता है कुछ भी। ठीक है, उसी तरीके से अब आपके पास में दूसरा एक फंक्शन आता है इसी के अंदर PUTCH। तो वो क्या करता है हमारे पास में, एक कैरेक्टर को हमारे सामने प्रिंट करता है। क्या करता है, आउटपुट कैरेक्टर टू द नेक्स्ट विंडो ऑन द स्क्रीन। आप जो भी कैरेक्टर उसके अंदर पास करोगे उसका ये आउटपुट हमारे पास में शो कर देगा, या जो भी आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो उसका भी करस्पॉन्डिंग वो कैरेक्टर था वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद जैसे हम करते हैं PUTS यूज ऑफ PUTCH। कैसे होगा, हमने जैसे टाइप करा PUTCH, इसके अंदर जैसे मैंने पास कर दिया यहाँ पे 65, कंट्रोल F9 करा तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारे पास में 65। आज के कोड किसका होता है,
ए का, तो उसने ए प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको 67 करूंगा तो ये हमारे पास में टाइप कर देगा कितना, सी। अब इसको हम कैरेक्टर अगर टाइप करेंगे तो कैरेक्टर भी सीधा सीधा से टाइप कर देगा हमारे पास में। अब इसी की जगह पे अगर हमें फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन को यूज करना पड़ता तो हम किस तरीके से इसको प्रिंट करवाते, प्रिंटफ %c, ये हमें बताना पड़ता है कि हमको कैरेक्टर में प्रिंट करना है। वो यहाँ पे हम 65 पास करते तो जब है कि ये हमारे पास में ए टाइप करता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट बताना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मेट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरीके से एक और फंक्शन होता है PUTCHAR, ये भी हमारे पास में फंक्शन आउटपुट में क्या देता है, नॉर्मल कैरेक्टर को ही आउटपुट में देता है। PUTCHAR का क्या यूज होता है वो भी देख लेते हैं। GTCH जैसे PUTS होता है, PUT उसी तरीके से गैच भी होता है। PUTCH की जगह पे GETCH होता है, जैसे PUTCHR के साथ में GETCHR भी होता है। PUTCHR इज ए मैक्रो दैट आउटपुट ए कैरेक्टर ऑन STD आउट। डिक्लेरेशन कैसा होता है, इंटीजर आप कैरेक्टर टाइप फॉर्म में उसके अंदर कैरेक्टर पास करोगे और आउटपुट के अंदर वहां चला जाएगा, और आउटपुट के अंदर किस तरह से शो करने वाला है, नेक्स्ट कैरेक्टर चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये है, और इन सबको फंक्शंस का ये है। पुट के अंदर हमने ये एग्जांपल देख लिया कि जो भी आपने वैल्यू पास करी हुई है, जैसे कि पास कर रखी कैरेक्टर स्ट्रिंग, जो भी आपने मेथड डिफाइन कर रखा है उसकी वैल्यू को इसने हमारे पास में आउटपुट में प्रिंट कर दिया है। तो ये PUTCHR यूज करेंगे तो एज इट इज हमारे पास में से प्रिंट हो जाएगा, या जो भी वैल्यू आप पास करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसके अंदर फंक्शन में पास करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास में आउटपुट में दे देगा। अब इनपुट हमने आउटपुट फंक्शन तो चेक कर लिए कि अनफॉर्मेटेड किस तरीके से होते हैं, उसी तरीके से अब इनपुट फंक्शन जो होते हैं कंसोल के अनफॉर्मेटेड, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में, जैसे हमने क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो हम करते हैं GET स्ट्रिंग की एंट्री करवा लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग लिए हमने 50 कैरेक्टर की साइज की। ठीक है, अब हमें इसको अगर इनपुट में लेना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम पुट टेस्ट एंटर योर स्ट्रिंग। हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है इनपुट लेने के लिए, स्कैनफ। क्या करेंगे, % फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एस, ये चला गया। जो वैल्यू आई है उसको पुट वापस शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, पुट एस, जो भी वैल्यू आई है हमारे पास में एस में उसको हमने शो कर देना है। और ये बाय डिफॉल्ट तो न्यू लाइन में जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। ये हो गया /n। तो कंट्रोल F9 करा हमने, टाइप करा माई नेम इज सुनील। आउटपुट में इसने हमारे सामने टाइप क्या कर दिया, माई, जबकि मैंने टाइप तो करा था माई नेम इज सुनील। तो स्कैनर को हम यूज कर रहे हैं, तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की इसने एंट्री नहीं करी है बाय डिफॉल्ट, इसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाकर इसको लेगा। लेकिन इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है कि हमें क्या पास करना है, यहाँ पे GETS, जैसे स्क्रीन को पुट करने के लिए PUTS है, वैसे स्क्रीन को गेट करने के लिए GETS है। कैसे ये गेट करेंगे, कौन सा फंक्शन, वेरिएबल को लेने हैं, GETS को लेना है, और ये हमने यहाँ पर हटा दिया इसको। तो उसके बाद में वापस हमने PUTS कर दिया कि जो स्क्रीन आई थी उसको आउटपुट में शो कर दो। तो एंट्री करते हैं माई नेम इज सुनील, तो आउटपुट में आ गया हमारे पास में माई नेम इज सुनील। तो GETS यूज होता है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करने के लिए, जो कि एक अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हमने कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं करा कि आपको किस तरह का वेरिएबल पास करना है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। ये हमने जहां पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं बता रहे हैं वो सारे फंक्शंस हो जाते हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। सीधा सा एग्जांपल इसका ये है। अब इसके साथ में होता है, अब कैरेक्टर की एंट्री कैसे लेनी है, कैरेक्टर एंट्री लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं। ये स्ट्रिंग आ गई। अब अगर हमें किसी कैरेक्टर की एंट्री लेनी हो तो कैसे करेंगे, कैरेक्टर जैसे पास करा C, अगर हमें इसकी इनपुट लेना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, एंटर कैरेक्टर। कैसे लेना पड़ेगा, ScanF, SCANF,
%C, यहाँ बताना पड़ेगा एड्रेस ऑफ सी। अब जो वैल्यू आई है उसको हमें प्रिंट करवाना तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ %C और यहाँ पे पास करना पड़ेगा सी, तब जाकर के हमारे सामने प्रिंट होगा। कैरेक्टर हमने पास करा जैसे जे टाइप कर दिया, हमें दिख रहा है। अब एंटर प्रेस करूंगा तब हमारे सामने आउटपुट में आया है। अगर हमें कहीं पे ऐसा करना है कि जे प्रेस करते कुछ ना कुछ हो जाए तो वो करना है, तो क्या करेंगे अब इसके लिए, जैसे स्कैनर था ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, ये चला गया। तो अब हमने इसको क्या यूज करा है, GETCH जो हमने यूज कर रखा है हमेशा स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। तो इसके अंदर क्या कर देते हैं, जो भी वैल्यू आई है उसको हम सी के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, PUTS एंटर्ड कैरेक्टर इज, क्या है, PUTCH C। जैसे GETCH है वैसे PUTCS कैरेक्टर को पुट करना है। हमने एंटर कैरेक्टर में टाइप कर रहा हूँ कि हमें दिखा नहीं है, लेकिन आउटपुट के हमारे पास में क्या आ गया कि हमने जो टाइप करा है वो हमें दिखा ही नहीं है। इस बार जैसे मैं स्टार प्रिंट करता हूँ, स्टार आ गया, लेकिन दिख नहीं रहा जब हम टाइप कर रहे थे। अगर हमें ये देखना है कि हमने क्या स्क्रीन में टाइप कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, GETCH इको कराने के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो जैसे कंट्रोल E, हमने क्या करा, के, सीधा सीधा हमारे पास में इको हो गया जो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ये चाहिए, जैसे कि देखिए अभी हमने इसको जस्ट टाइप करा, एल टाइप करा, हमें दिखा भी, और जस्ट विदाउट एंटर प्रेस करे हुए ये हमें आउटपुट में दिख गया कि एल हमारा हमने टाइप करा हुआ था। इसको आप हैंडल कर सकते थे अगर जैसा भी करना था वैसे। अब हमें ये चाहिए कि हम पहले कैरेक्टर टाइप करें उसके बाद एंटर प्रेस करें तब हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में होता है गेट CHAR। इसको हम जब लेंगे तो देखिए जे टाइप कर दिया, KL, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आपको आउटपुट शो नहीं करेगा। लेकिन जब GETCHR का यूज करेंगे तो आपका केवल जो फर्स्ट आपने कैरेक्टर प्रेस करा था उसी को हमारे पास में स्टोर करेगा बफर के अंदर, बाकी किसी चीज को नहीं करेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया। GETCH के अंदर हमारे पास में कुछ इको नहीं होता, GETCH के अंदर इको होता है, सारे काम करता है जो GETCH करता है, लेकिन इको के साथ में करता था GETCH। और अगर हमें कैरेक्टर इनपुट में लेना है और एंटर की प्रेस के ऊपर ही आगे बढ़ना है तो उसके अंदर यूज करते हैं हम GETCHAR। और हमें मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की एंट्री करवानी है तो उसके लिए हम लेते हैं GETS, गेट स्क्रीन। स्क्रीन को शो करने के लिए हम यूज लेते हैं PUTS शो करने के लिए, और कैरेक्टर को शो करने के लिए यूज करते हैं PUTS और PUTCH और PUTCHAR। ये दोनों फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। सीधी सी बात है, अनफॉर्मेटेड का मतलब है जिसका फॉर्मेट डिफाइंड नहीं है। फॉर्मेट की जब बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई सिंटेक्स डिफाइन नहीं है, सिंटेक्स तो उसका डिफाइन है, लेकिन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए कीबोर्ड के थ्रू, अगर हमें इनपुट और आउटपुट लेने के लिए किसी फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को नहीं बताना पड़े तो वो वाले जितने फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सारे सारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कंसोल फंक्शन। ओके, थैंक यू।